जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में आरक्षण, जाति आधारित जनगणना के बारे में बोला है, खुलकर इसका समर्थन किया है, तभी से श्री गांधी की जान को खतरा बढ़ गया है और बार बार बापू महात्मा गांधी और उनकी दादी इंदिरा गांधी की तरह उन्हें भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। लेकिन इसको लेकर अब शिवसेना की राज्यसभा सदस्य संजय राउत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश हो रही है और उनकी जान को खतरा है। कुछ लोग उन पर हमला करने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और उन्होंने इसको लेकर शिवसेना यानी उद्धव बालासाहब ठाकरे के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने बुधवार को राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रचे जाने और उनकी जान को खतरा होने का आरोप लगाया है तथा राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जनप्रतिनिधियों की ओर से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ की गई टिप्पणियों की निंदा की है। बता दें, पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने गांधी के खिलाफ सत्तारूढ़ दलों के नेताओं की टिप्पणियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली, लखनऊ और महाराष्ट्र के लोग वही भाषा बोल रहे हैं जो कि उनका यानी गांधी का हश्र हुआ था। उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी की तरह ही उसका भी हश्र किया जाएगा। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इस पर, इसका मतलब यह है कि वे ऐसी टिप्पणी करने वाले लोगों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम गांधी पर टिप्पणी और इन दोनों नेताओं यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की चुप्पी की कड़ी निंदा करते हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उन्हें कैबिनेट में रैंक प्राप्त है। जब आपकी पार्टी के लोग उन पर हमला करने की बात करते हैं और आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस पर चुप रहते हैं तो कहीं ना कहीं फिर इस पर शक के दायरे में आ जाता है। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश हो रही है और उनकी जान को खतरा है। कुछ लोग उन पर हमला करने की सोच रहे हैं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे ने कहा है कि गांधी की जुबान को दाग दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने आरक्षण के बारे में जो कहा है वह खतरनाक है। वहीं बुल्ढाना से शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने आरक्षण को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी के लिए उनकी जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। बताइए कि इस तरह से यदि होता है तो फिर कैसे लोग कानून पर, संविधान पर भरोसा करेंगे। और जो सत्ता में सत्तारूढ़ दल है वो अगर इस तरह के कमेंट करेंगे, इस तरह की बातें कहेंगे तो किसी भी नेता के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो कि एक संवैधानिक पद पर पदस्थापित किसी भी नेता के लिए इस तरह की बातें जायज नहीं ठहराई जा सकती है या कभी भी ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे लोग सत्ता में हैं तो कहीं ना कहीं वो सत्ता को, संविधान को धीरे धीरे खोखला करने का काम कर रहा है। क्योंकि कोई भी संवैधानिक पद पर पदस्थापित नेता हो, विधायक हो, सांसद हो या फिर कोई भी हो जो संवैधानिक पद पर आसीन है, वो इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए उन्हें। तो ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन्हीं की पार्टी सत्ता में है जिसकी वजह से उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है जो कि उस पर होनी चाहिए। दोस्तों बता दें कि अमेरिका की अपनी हालिया यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में छात्रों से कहा था कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। उन्होंने कहा था कि फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। यही वो लाइन है, यही चीजें हैं जो राहुल गांधी की सत्तारूढ़ दल के नेताओं को खटकती है, जिसके वजह से उसे लगातार जान मारने की धमकी दी जाती है। अब जरा आप बताइए कि इसमें कौन सी बुरी बात है। अगर सबको समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं, इसकी मांग कर रहे हैं राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते, तो क्या इसमें गलती है। और अगर ऐसे विपक्ष के नेताओं को इस तरह से दबाव दिया जाएगा, उसे जान मारने की धमकी दी जाएगी, वो भी खुलकर जो संवैधानिक पद पर आसीन है, सत्तारूढ़ दल के नेता हैं उसके द्वारा, तो कहीं ना कहीं एक चिंतनीय विषय है। और उसी के वजह से अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में राहुल गांधी को लेकर इस तरह की बातें सामने आ रही है, जो एक चिंता का विषय है और इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।